नमस्कार दोस्तों, जुड़िए और समझिए चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कुछ अलग पढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि रा की बहुत सारी मात्राएं होती हैं और आप सभी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे ऊ लिख दिए, फिर बड़ा ऊ, री, रा की मात्रा। इसमें ये ध्यान देना है कन्फ्यूजन किस प्रकार की होती है। बच्चों, जब रा के साथ ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये नहीं समझ में आता है कि कौन बड़ा ऊ है और कौन छोटा ऊ है। ऐसे लगा देते हैं तो भी कोई पढ़ लेगा कि ये बड़ा ऊ है या छोटा ऊ है। इसको ध्यान से समझेंगे कैसे होता है। रा प्लस लगाते हैं इसके साथ छोटा ऊ। बच्चों, छोटा ऊ का मात्रा क्या होता है पहले तो आप लोग ये समझेंगे। रा के साथ जब इसका मात्रा लगता है तो इस तरह से लगता है, यानी रा के साथ कैसे लगेगा, इस तरह से। ये छोटा ऊ हो जाएगा। अब उसी को देखते हैं, रा प्लस बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का मात्रा कैसे होता है, इस प्रकार से होता है। जब इसका प्रयोग हम रा के साथ करते हैं तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो इसको थोड़ा सा अगर हम ध्यान देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है और आसान भी हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि री एक स्वर है। आप देखे होंगे हमेशा इसका स्थान री स्वर में रहता है, लेकिन इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, री। जैसे लगता है कोई व्यंजन है, व्यंजन पर कोई मात्रा दिया हुआ है, वो छोटी ई की मात्रा, लेकिन इसकी मात्रा कौन सी होती है, ऐसे। हमेशा देखें तो मात्रा, इसके पहले वीडियो में हम बताए थे, उसमें ये बताए थे कि री की मात्रा ऐसे होता है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, व्यंजन पर इसका प्रयोग होता है। जैसे लिख दिए वृथा। देखिए ये मात्रा यहाँ पर लगा, वृथा हुआ। फिर लिख देते हैं कृपा, इत्यादि बहुत सारे ऐसे वर्ण आते हैं जिसपे कि व्यंजन वर्ण पर इसका हम प्रयोग करते हैं। रा व्यंजन का प्रयोग मात्रा के रूप में भी किया जाता है। इसकी कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, इस पे ध्यान देना होगा। एक इस तरह से किया जाता है और दूसरा इस तरह से किया जाता है और तीसरा इस तरह से किया जाता है। बच्चों, अब ये ध्यान देना है कि किसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ध्यान देंगे कि जिन व्यंजनों में पाई होती है, क्या होती है, जिन व्यंजनों में पाई होती है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग किया जाता है। किस रूप में किया जाता है कि उनके पैरों में लगाया जाता है। देखिए इसमें क्या है, व में पाई है, दिखाई दे रहा है ना, व में पाई है, लेकिन ये क्या है, स्वर रहित है, तो इनके पैरों में लगेगा। क्या लिख दिए, व्रत। ध्यान देंगे व स्वर रहित था तथा र स्वर सहित था। र क्या था, स्वर के सहित था। तो हम व्रत लिखे या जैसे हम क्रम लिख देते हैं, क्रम, तो क्या होता है कि स्वर रहित है तथा स्वर सहित जब लिखना रहता है र को, तो इसके पैरों में लगाया जाता है। बच्चों, एक बार पुनः समझते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ क स्वर रहित है, ठीक है, लेकिन हमको लिखना है क्रम। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, क्रम। क्रम बोल रहे हैं
तो क हल्के से उच्चारण किया जा रहा है, यानी कि क आधा है, इसके साथ स्वर नहीं है। लेकिन रा में स्वर है, क्योंकि क्र तब बोल रहे हैं माँ, तो इसके पैरों में हम लगाते हैं र। तो ये र क्या होता है कि क उसके साथ जब मिक्स होता है तो ये पूरा स्वर युक्त हो जाता है। ये पूरा स्वर युक्त हो गया, क्योंकि र के साथ अ था, लिखना रहेगा क्रम, तो इसके पैरों में लगेगा। अब आते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे कि जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती है, ठीक ना, पाई कैसे नहीं होगी, जैसे हम ट लिखते हैं तो क्या इसमें पाई है, नहीं है ना। अब इसको स्वर रहित दिखाना है, ठीक ना, तो स्वर रहित दिखाने के लिए इसके साथ हम हलंत लगाते हैं। हलंत लगा दिए, और इसके साथ जब र लिखना रहेगा तो र भी लिख देते हैं इसके पैरों में। तो क्या हो गया कि ये पूरा स्वर के साथ हो गया। फिर लिख देते हैं ट्रक। आप हमेशा देखे होंगे कि ट्रक में दो र की मात्राएं दिखती हैं, जबकि ये दो मात्राएं नहीं होती हैं। एक ट जो होता है स्वर रहित होता है, और दूसरा र होता है। जब दोनों साथ मिलते हैं तब ये स्वर सहित होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, र को स्वर रहित दिखाने के लिए इसका प्रयोग रेफ इसको कहेंगे, रेफ के रूप में भी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका उच्चारण करते समय इसकी जहाँ से आवाज़ आए, ठीक ना, इसके जहाँ से आवाज़ आती है उससे ठीक बाद वाले व्यंजन पर ऊपर यह मात्रा के रूप में लगता है। जैसे हम लिखते हैं कर्म, ध्यान दीजिए, बोल रहे हैं कैसे, बोल रहे हैं कर्म, क के बाद ठीक र आ रहा है ना। क्या हम बोले कि उसके बाद वाले व्यंजन क र म, ऐसे बोले कर्म, बाद वाले व्यंजन पर इसका स्थान दिया गया। बच्चों थोड़ा सा इसको डिटेल करके हम देखते हैं। इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं कर्म का, ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसका उच्चारण हो रहा है। जैसे हम लिख दिए क, ध्यान दीजिए, पहले क बोलते हैं तब अ बोलते हैं। अब ये स्वर रहित है र, ठीक ना, र क्या है, स्वर रहित है। स्वर रहित जहाँ पर र रहता है वहाँ पर ऊपर रेफ के रूप में ये दिखाई देता है। र लिख दिए, अब आ गया मेरा म प्लस अ। ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि जिस तरह से हम बोलते हैं और जहाँ उसका स्थान आता है ठीक बाद वाले व्यंजन पर इसको रख दिया जाता है, रेफ के रूप में रख दिया जाता है। बच्चों, हमको पूरा उम्मीद है कि आपको र का मतलब कहाँ किस तरह से प्रयोग किया जाता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो पुनः देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया हो, आप कमेंट करके हमको बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।